So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज का सेटअप आप सब लोगों को बहुत अलग सा लग रहा होगा क्योंकि मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, एक हिल स्टेशन पे हूँ किसी प्रोफेशनल काम से ही, इसलिए जो मेरा हमेशा का सेटअप होता है वो अलग है। चलिए इसको हम नज़रअंदाज करते हुए ध्यान देते हैं कि मैं यहाँ बैठकर भी आप लोगों के लिए कौन सी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको वैकेंसीज़ के बारे में जो कि रिलीज़ हुई है इस टाइम पे उसके बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जो वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई है वो आपकी रिलीज़ हुई है विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम जो कि आपका बेंगलुरु में सिचुएटेड है। ठीक है, इसको हम VIT म्यूजियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो VIT म्यूजियम में अलग अलग टाइप की वैकेंसीज़ आई हुई हैं। स्टार्टिंग में बता देती हूँ, बहुत सारी वैकेंसीज़ की एक्सपेक्टेशन मत करना, बट क्योंकि ग्रेजुएशन बेसिस प्लस हायर सेकेंडरी बेसिस की वैकेंसीज़ है तो उसमें आप लोग ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। एक एक वैकेंसी के बारे में पूरे डिटेल्स एक ही बार में बता देती हूँ। हालांकि जो PDF है उसमें आपको अलग अलग लिंक्स पे जाना पड़ेगा कि आपका एग्जाम क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल ट्राई कि मैं उसको एक ही गो में बताते चले जाऊँ। ठीक है, तो आपका जो VIT म्यूजियम है दैट कम्स अंडर योर, किस चीज़ के अंडर आता है वो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। ठीक है, आपकी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपका डिफरेंट कैडर्स की पोजीशंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी जो फर्स्ट टाइप की पोजीशन है। सो जो फर्स्ट टाइप की पोजीशन है उसका नाम है हमारा एजुकेशन असिस्टेंट की पोजीशन। ठीक है, तो एजुकेशन असिस्टेंट में टोटल आपकी 4 पोजीशंस आई हुई हैं। चारों ही पोजीशंस जो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की पोजीशन है। बाकी जो पूरे के पूरे डिटेल्स है ना वो आप अपना जब मैं PDF का लिंक आपको पिन कमेंट में प्रोवाइड करूंगी वहां से प्लीज अच्छे से चेक कर लेना। फॉर दिस वीडियो आप जो मैं बोल रही हूँ उसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर लो एंड जस्ट हैव द इन्फॉर्मेशन कि हाँ ऐसी कोई वैकेंसीज आई हुई है, अभी वैकेंसी रिलीज हुई है जल्दी ही। ठीक है, तो पहली पोजीशन के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन असिस्टेंट की पोजीशन है, 4 पोजीशन है एंड चारों पोजीशन क्या है, अलग अलग लोकेशन पे है। जैसे एक पोजीशन आपकी बेंगलुरु में है, एक कैलिकट में है, एक तिरुपति में है एंड एक आपका कालाबुरागी में है। ठीक है, अब इस पोजीशन के लिए हमारे पास जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है साथ ही के साथ उसके बारे में बात करती हूँ। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपका इसमें रिटन टेस्ट रखा गया है 100 मार्क्स का एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपका क्या आने वाला है, रिटन टेस्ट में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं 40 मार्क्स के एंड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं 60 मार्क्स के। तो ये टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स एंड कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट, क्या कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होगा उसके बाद। ठीक है, जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा एक कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट हो जाएगा जिसमें आपको 3 से 5 मिनट के लिए किसी भी एक सिलेक्टेड टॉपिक पे बात करनी होगी। ठीक है, तो आपका कोई टॉपिक सिलेक्टेड होगा उस पर आप 3 to 5 मिनट्स के लिए बात करने वाले हैं। बस इतना ही सिलेक्शन क्राइटेरिया है आपका एजुकेशन असिस्टेंट की पोजीशन के लिए। अब इसी पोजीशन के लिए हम बात करते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। एजुकेशन qualification for the education assistant is bachelor's degree in science with physics and combination of any 2 subject। कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, फिजिक्स के साथ में आपका केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, एस्ट्रोनॉमी हो सकता है, जियोलॉजी हो सकता है एंड द स्टैटिस्टिक्स भी हो सकता है। तो इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट प्लस द फिजिक्स वाला सब्जेक्ट। ठीक है, या फिर आपके पास कौन सा सब्जेक्ट हो, बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री एंड जो सब्जेक्ट मैंने अभी बोले उनमें से कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 सब्जेक्ट्स। राइट, जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। एज लिमिट है आपकी नॉट मोर देन 35 ईयर्स ऑफ द एज। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे बार बार कमेंट करते रहते हैं कि 30+ एज के लिए प्लीज कोई वैकेंसी बताइए, 30+ एज के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द वैकेंसी एंड आपके स्टेट को अपना एज कैलकुलेट करेंगे, दैट इज योर 15/6/2026। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई एजुकेशन असिस्टेंट के लिए। अब सेकंड जो पोजीशन आई है वो पोजीशन है आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की पोजीशन, जिसकी वैकेंसी आपकी बेंगलुरु में आई है। यहाँ पे आपका जो पे मैट्रिक्स होने वाला है दैट इज योर 25,500 से लेके 81,100 रुपीज तक, जिसमें आपका टोटल पे बन जाती है ऑल इन ऑल जो आपका होगा 54,210 रुपीज पर मंथ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, सिर्फ हायर सेकेंडरी आपसे मांगा गया है विद द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड ड्यूली सपोर्टेड बाय अ सर्टिफिकेट दैट इज रिकग्नाइज्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपके पास शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा। राइट, जॉब रिक्वायरमेंट आप प्लीज इसे रीड करेंगे। एज लिमिट इसमें आपकी 25 ईयर्स है एंड कैलकुलेशन ऑफ जो एज लिमिट है दैट इज अगेन ऑन टू 15/6/2026। ठीक है, अब इसके बारे में आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका सिर्फ रिटन टेस्ट होने वाला है जिसमें आपके 4 सेक्शन आने वाले हैं, रीजनिंग, क्वांट, जनरल इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव। 100 मार्क्स का टोटल ये होने वाला है एंड उसके बाद आपका एक शॉर्ट हैंड का ऑब्वियसली टेस्ट इसमें रखा गया है। कोई भी इंटरव्यू इस वाली पोजीशन के लिए भी नहीं रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारी जो पोजीशन आई है वो है ऑफिस असिस्टेंट की पोजीशन। इसमें आपकी टोटल 3 पोजीशंस हैं, अलग अलग कैंपसेस के लिए, अलग अलग
यूनिट्स के लिए। एंड इसमें जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है अगेन हायर सेकेंडरी ही है। एंड आपसे टाइपिंग मांगा गया है कि 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आप टाइप कर सके एंड 30 वर्ड्स पर मिनट आप हिंदी में टाइप कर सकें, राइट। इसमें जो पे मैट्रिक्स है टोटल आपकी पे बनेगी 35,270 रुपीज। एंड इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है आपका ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अगेन आपका रिटन टेस्ट रखा गया है। 4 आपके उसमें सेक्शंस आने वाले हैं, रीजनिंग, क्वांट, योर जनरल इंग्लिश एंड योर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, टोटल 100 मार्क्स, ठीक है। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद एक आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट रखा गया है, अगेन कोई भी इंटरव्यू यहाँ पे नहीं रखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो पोजीशन है दैट इज योर लास्ट पोजीशन, पोजीशन नंबर 4, नहीं सेकंड लास्ट है, एक और पोजीशन है इसके बाद, वो है आपकी टेक्नीशियन की पोजीशन। उसमें आपका एक फिटर की पोजीशन है एंड एक आपकी कारपेंटर की पोजीशन है, ठीक है। टोटल इसमें 3 पोजीशंस हैं, बाकी का बाइफर्केशन जो कैटेगरी वाइज है वो आप चेक करेंगे, ठीक है। टेक्नीशियन की पोजीशन के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें क्या मांगा गया है, एसएससी और मैट्रिकुलेशन with the certificate from the ITI or the equivalent in the relevant discipline, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। आपकी जो सैलरी है अगेन 35,270 रुपीज होने वाली है। एज लिमिट इसमें आपकी ज़्यादा है, लाइक इसमें कितनी एज लिमिट है, 35 ईयर्स ऑफ द एज लिमिट है। 15/6/2026 को आप एज कैलकुलेट करने वाले हैं। इसमें आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है, रिटन टेस्ट है 30 मार्क्स का एंड जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे फिटर या कारपेंटर उसमें आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है 70 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन जो होगा आपका वो क्या होगा, कंबाइंड मेरिट ऑफ द रिटन टेस्ट एंड द ट्रेड टेस्ट, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट होगी। नो इंटरव्यू इन दिस पोजीशन आल्सो, दैट इज अगेन अ गुड न्यूज। एंड द लास्ट पोजीशन जो हमारे पास इसमें है वो पोजीशन है हमारी आर्टिस्ट की पोजीशन, ठीक है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका डिप्लोमा वर्क कर सकता है, सर्टिफिकेट इन फाइन और द कमर्शियल आर्ट वर्क कर सकता है ऑफ एटलीस्ट 2 years ड्यूरेशन आफ्टर SSLC। कैंडिडेट मस्ट हैव 1 year एक्सपीरियंस, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। एज लिमिट इज अगेन 35 years ऑफ द एज। तो प्लीज जो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं पूरा का पूरा डिटेल्स आपको PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, वो सारे लोग ये चेक करेंगे, राइट। इसमें आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें रिटन टेस्ट एंड द ट्रेड टेस्ट मैंने शायद आर्टिस्ट वाला नहीं ओपन अप किया है, 2 बार ओपन अप कर दिया। रिटन टेस्ट एंड हाँ इसमें भी रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट ही है, टोटल 100 मार्क्स का, 30 मार्क्स का रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट और 70 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आपकी 5 टाइप्स की पोजीशंस यहाँ पे आई हुई है ना। कुछ जनरल गाइडलाइंस है जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो डेट है अभी तक समझ आ गया होगा कि 15/6/2026 को आपको अपने एज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद है इसमें जो इम्पोर्टेंट है पेंशन स्कीम इसमें आपको दी जाएगी, DHRA TA सब कुछ मिलेगा, LTC मिलेगा, मेडिकल की फैसिलिटीज मिलेगी, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अप्लाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ आई पुट अप द लिंक्स ना तो क्या होता है कि पता नहीं क्या हो जाता है, लिंक को वो ओपन ही नहीं होते उसके बाद में, सो आप लोग परेशान होते हो, इसलिए मैंने अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को पुट अप करना बंद कर दिया है। कमेंट जो आपका पिन कमेंट है वहाँ पे आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें बेंगलुरु रखा जाएगा। हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा, सिंपल जैसे हम ऑनलाइन मोड में ही इसको अप्लाई करना है, ऑफलाइन कोई एप्लीकेशन नहीं भेजनी है, सिर्फ ऑनलाइन। उसमें आपको फीस पेमेंट भी ऑनलाइन होने वाला है एंड ऑनलाइन ही आप इसमें अप्लाई करेंगे ना। नेक्स्ट इज आपका एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है, आपकी 885 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस है, जिसमें कि वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड। इन लोगों को कोई भी फीस नहीं पे करनी है। आप वुमेन हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। उसके अलावा आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप PWBD कैंडिडेट हैं, या फिर आप एक्स सर्विसमैन है, तो उस केस में आपकी कोई फीस यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो लास्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। इसमें अप्लाई करने की भी लास्ट डेट इसमें आपकी 15/6/2026 है, ठीक है। तो 15 जून अभी बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम ये लास्ट मोमेंट पे ये वीडियो बनाई जा रही है, स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम इज देयर। आप आराम से अच्छे से पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ के सिलेक्शन क्राइटेरिया देख के, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स होंगे, अगर मैंने मिस कर दिए होंगे तो आप लोग उनको प्लीज चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ में आई वुड जस्ट से कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो ट्राई करना ज़रूर बनता है। सिर्फ आपका बैचलर्स बेसिस पे प्लस आपका हायर सेकेंडरी बेसिस की पोजीशन है, किसी भी पोजीशन में आपका इंटरव्यू नहीं रखा गया है, बिना इंटरव्यू की पोजीशन है। आप अपना जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपकी स्किल्स हैं, वो आपको रिटन फॉर्म में ही शो करनी है, या फिर अगर आपका ट्रेड टेस्ट है, या फिर आपका जो अगर आप स्टेनोग्राफी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको स्टेनोग्राफी का शॉर्ट हैंड का जो है प्रैक्टिस होना चाहिए।
सो आई थिंक दिस वाज अबाउट दिस। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि आपको वापस उसी सेटअप पे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँ। अगर थोड़ा टाइम मुझे यहाँ पे और ज़्यादा लग जाता है तो कोशिश करूँगी एक वीडियो और यहीं पे कोई अच्छी वैकेंसी आती है तो ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ। टिल देन यू जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद।